हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का साइज रिडक्शन टॉपिक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमने जो ये पूरा का पूरा डाटा है आर एम मेहता बुक को रेफर किया है, तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू ये जो है वीडियो रहने वाला है। तो देखिए, साइज रिडक्शन यानी क्या है, तो नाम में ही है रिडक्शन। रिडक्शन यानी होता है कम होना। यहाँ पर क्या है, तो साइज रिडक्शन यानी साइज का डिक्रीज होना या फिर कम होना यानी होता है साइज रिडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, रिडक्शन साइज कैन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकली ब्रेकिंग डाउन लार्ज पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल वन। तो जब हम यानी लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं मैकेनिकली, तो उसे बोला जाता है साइज रिडक्शन। तो ये क्या है, प्रोसेस है जिसमें बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकली। तो ये था सिंपल व्हाट इज द साइज रिडक्शन। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यानी साइज रिडक्शन की वजह से कौन कौन से जो है हमको यानी एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं कि क्या क्या है। मोटो की साइज रिडक्शन करने से क्या होता है, तो देखिए, फर्स्ट, टू इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर देखिए बड़ा साइज है, हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं और छोटे पार्टिकल्स डाल रहे हैं, तो डिसॉल्व कौन से होंगे, छोटे पार्टिकल्स वाले। तो साइज रिडक्शन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड है टू अलाउ द रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में जो है पेनिट्रेशन जो है सॉल्वेंट का वो रैपिड होता है। उसके बाद में टू गेट यूनिफॉर्म पाउडर, यूनिफॉर्मली पाउडर हो जाता है अगर हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं। तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट भी जो है इंक्रीज करता है अगर हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो। उसके बाद में टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टन डोसेज फॉर्म, कोई कोई डोसेज फॉर्म की जो है स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और लास्ट है टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। अगर लिक्विड में से सॉलिड को जो है सेपरेट करना है, तो साइज रिडक्शन इज द बेस्ट प्रोसेस। उसके बाद में इसमें कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो जिसकी वजह से साइज रिडक्शन प्रोसेस जो है अफेक्ट होती है। तो देखिए, वन बाय वन हम सभी देखने वाले हैं। जैसे कि मटेरियल बल्क डेंसिटी, अगर हमारा जो मटेरियल है बल्क डेंसिटी का है, तो वो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है। सेकेंड है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मटेरियल, ज्यादा मॉइस्चर है कम मॉइस्चर है उस मटेरियल का कंटेंट, तो वो भी अफेक्ट करता है साइज रिडक्शन को। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मटेरियल। उसके बाद में ओलेटाइल ऑयल कंटेंट इन मटेरियल, मटेरियल में कौन सा ओलेटाइल ऑयल का कंटेंट है वो भी अफेक्ट करता है हमारे साइज रिडक्शन को। उसके बाद में हार्डनेस ऑफ मटेरियल, कितना हार्ड है, वो भी अफेक्ट करता है साइज रिडक्शन को। टाइप्स ऑफ साइज रिडक्शन टेक्निक, हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं साइज रिडक्शन को, तो ये भी एक फैक्टर ही है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। और उसके बाद में फीड मटेरियल साइज, मटेरियल का साइज कितना है। तो ये सभी चीजें जो है अफेक्ट करती है हमारी साइज रिडक्शन के लिए। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन। तो मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। तो इसमें मेनली फोर मैकेनिज्म्स है। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रेक लार्ज पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल वन। तो मैकेनिज्म यानी हम कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं लार्ज पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए स्मॉल वन में, तो ये आते हैं हमारे मैकेनिज्म में। तो मेन मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन आर कॉम्प्रेशन, इम्पैक्ट, कटिंग एंड द एट्रिशन। तो फर्स्ट है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन यानी क्या, तो द पार्टिकल इज क्रश बिटवीन रोलर्स बाय अप्लाइंग फोर्स। तो इस फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो इसमें जो है पार्टिकल को क्रश किया जाता है बिटवीन टू रोल्स। तो यहाँ आपको देख रहे हैं दोनों जो दोनों साइड में जो है रोलर्स है और उसके बीच में हमारा पार्टिकल है जिसको क्रश किया जाता है, तो इसे बोला जाता है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन यानी उस पर जो है कॉम्प्रेशन प्रेशर आ रहा है। उसके बाद में सेकंड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी क्या, तो द हैमर और अ बार इज यूज्ड एट हाई स्पीड। तो हाई स्पीड में हैमर करते हैं हम पार्टिकल पर, जो है हैमरिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। उसके बाद में है कटिंग।
कटिंग में क्या है, अ शार्प ब्लेड इज यूज टू कट द मटेरियल। तो यहाँ साइज रिडक्शन जो है ब्लेड की वजह से हो रहा है, तो उसे बोला जाता है कटिंग मैकेनिज्म। और लास्ट है एट्रिशन। एट्रिशन में द पार्टिकल्स स्क्रैप अगेंस्ट ईच अदर और रब टुगेदर। तो पार्टिकल्स को देखिए यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में यानी रब किया जा रहा है, उसकी वजह से जो पार्टिकल का साइज है वो डिक्रीज होगा और उस पर फोर्स भी आएगा। तो ये हो गए मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। तो इनमें के जो है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और हमारे सिलेबस में दो मिल दिए गए हैं, हैमर मिल एंड बॉल मिल। तो इसके हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन जो है यहाँ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा हैमर मिल। तो उसका प्रिंसिपल देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन इन हैमर मिल इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट। तो हमने चार मैकेनिज्म देखे थे, तो इम्पैक्ट पे बेस्ड है हमारा हैमर मिल का प्रिंसिपल। वेयर अ हाई स्पीड रोटेटिंग शाफ्ट स्ट्राइक द मटेरियल विथ हैमर्स टू क्रश इट इनटू द स्मॉलर पीस। जिसमें जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसकी हाई स्पीड होती है और मटेरियल को हैमरिंग यानी हैमर, इम्पैक्ट में क्या बोला था, मटेरियल पे हैमरिंग होती है, तो यहाँ पे भी वही है, मटेरियल विथ हैमर्स टू क्रश इनटू। और उसकी वजह से जो है लार्ज पार्टिकल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होते हैं, यानी साइज रिडक्शन हुआ। तो आपको यह यही एक याद रखना है कि प्रिंसिपल क्या है, तो इम्पैक्ट पे बेस्ड है, इम्पैक्ट में जिसमें हैमरिंग करते हैं। तो ये है हमारी डायग्राम जिसमें हम कंस्ट्रक्शन बताने वाले हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन, अ सिलेंड्रिकल स्टील ड्रम शाफ्ट एंड हैमर्स। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में जो हमारा हैमर मिल है कौन सी चीजों से बना है और किस तरह का बना है ये हम बताते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रम है, शाफ्ट्स है, हैमर्स है एंड दी स्क्रीन है। तो इसी के बारे में हम कंस्ट्रक्शन में बताने वाले हैं। तो फर्स्ट है ड्रम, अ सिलेंड्रिकल स्टील ड्रम दैट हाउसेस दी हैमर्स एंड शाफ्ट। तो सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसमें हैमर्स एंड सैफ्ट को यानी उनके लिए वो घर जैसा होता है। सेकंड है शाफ्ट, जो अंदर ये दिखाई दे रहा है आपको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शाफ्ट दैट द हैमर्स आर माउंटेड ऑन। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होता है जिसमें जो है हम हैमर्स को स्टिक करते हैं। थर्ड है हैमर्स, अ सीरीज ऑफ हैमर्स दैट आर हिंज्ड ऑन द शाफ्ट एंड स्विंग अराउंड देयर एक्सिस। तो हैमर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है शाफ्ट पे स्टिक करके हम वहां देखते हैं। और लास्ट में है स्क्रीन, तो स्क्रीन इनसाइड द ड्रम दैट सेपरेट द ग्राउंड मटेरियल इनटू द डिफरेंट साइजेस। तो स्क्रीन होती है, ये जो है हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट पे हैमर्स लगे हुए होते हैं और जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो मटेरियल को जो है क्रश करते हैं। तो क्रश हुआ मटेरियल जो है स्क्रीन से पास होता है, यानी यहाँ जो है जिसका पार्टिकल साइज रिड्यूस हुआ है वो यहाँ स्क्रीन से पास होंगे। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ हमारा हैमर मिल का। तो ये देखिए डायग्राम, ये डायग्राम आपको पेपर में निकालनी है और इससे हम वर्किंग भी सीखने वाले हैं। तो वर्किंग में देखिए हम वर्क कैसा करता है ये इंस्ट्रूमेंट, ये बताने वाले हैं। तो फर्स्ट है मटेरियल फीड जिसे हॉपर बोलते हैं, सेकेंड है हैमर स्ट्राइक होते हैं और लास्ट में पार्टिकल का जो है रिडक्शन होता है। तो इसमें आपको जो है डायग्राम याद रखनी है, डायग्राम से आप वर्किंग मैकेनिज्म भी, डायग्राम से वर्किंग भी और कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट क्या है, मटेरियल फीड, यानी आप मटेरियल फीड करोगे इनटू द मिल चैम्बर होता है जिसे हॉपर बोला जाता है। तो उसमें फर्स्टली आपको मटेरियल फीड करना है, वो फीड करा हुआ मटेरियल जो है वो पास होता है और हैमर्स पे स्ट्राइक होता है। हैमर्स पे जब स्ट्राइक होता है तो यहाँ पे जो है सेंट्रल शाफ्ट होते हैं वो रोटेट होते हैं, पर्टिकुलर स्पीड होती है। उसके बाद में इस मटेरियल का हमारे जो हैमर्स है उसके साथ कांटेक्ट होता है और उसका बड़ा साइज जो है कांटेक्ट आने के बाद में वहां पे फोर्स अप्लाई होता है तो वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होते हैं और उस स्क्रीन से जो है वो पास होते हैं। यानी लास्ट में पार्टिकल रिडक्शन, दैट इज द मटेरियल इज रिपीटेडली स्ट्रक अंटिल द पार्टिकल आर स्मॉल इनफ टू पास थ्रू स्क्रीन। जब तक जो है स्क्रीन पे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उतना पार्टिकल का साइज नहीं होता, तब तक वो जो है यहाँ स्क्रीन से बाहर नहीं निकलते, यानी वो घूमते ही रहते हैं। शाफ्ट के साथ जो है उनका बम्बार्डमेंट होता है और पार्टिकल का साइज जो है स्मॉल होके वहां से स्क्रीन में से वो साइज रिडक्शन का मेन मैकेनिज्म करते हैं। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ द हैमर मिल।
उसके बाद में इसके कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस यानी हैमर मिल कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में हैमर मिल आर यूज टू माइक्रोनाइज द फार्मास्यूटिकल ग्रैनुल्स बिफोर पैकेजिंग देम इनटू द कैप्सूल। तो कैप्सूल में जो हम ग्रैनुल्स पैक करते हैं तो उसको माइक्रोनाइज किया जाता है हैमर मिल के हेल्प के साथ। उसके बाद में फूड में एप्लीकेशन है, जैसे कि हैमर मिल्स आर यूज टू ब्रेक डाउन फूड प्रोडक्ट सच एज अ फ्लोर, शुगर्स एंड दी स्पाइस। जो स्पाइस होते हैं, शुगर है, फ्लोर है, उनका जो है साइज रिडक्शन किया जाता है हैमर मिल में इन दी फूड। थर्ड है कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वर्किंग, वहां पर भी हैमर्स मिल्स यूज होते हैं। उसके बाद में है वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में भी हैमर्स मिल का जो है यूज होता है फॉर दी वेस्ट फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद में केमिकल इंडस्ट्री में हैमर मिल्स आर यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ मटेरियल एंड इम्प्रूव द फॉर्मुलेशन और डिसोल्यूशन ऑफ केमिकल्स, पिगमेंट्स एंड डाइज। तो केमिकल इंडस्ट्री में जो केमिकल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, तो उसमें उसका जो है उसके मटेरियल का साइज रिडक्शन करना, उसके फार्मूलेशन को इम्प्रूव करना, उसकी डिसोल्यूशन को इम्प्रूव करने का जो काम होता है वो हैमर मिल का होता है। और लास्ट है एप्लीकेशन, दैट इज द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हैमर मिल्स आर यूज टू ग्राइंड नट्स टू मेक बॉडी लोशंस एंड क्रीम। कॉस्मेटिक्स यानी जो बॉडी लोशंस होते हैं, क्रीम्स होते हैं, तो उसको ग्राइंड करने के लिए हैमर्स मिल्स जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मिल है, दैट इज द बॉल मिल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बॉल मिल में कौन सा मैकेनिज्म है, तो इसमें होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। हैमर मिल में सिर्फ इम्पैक्ट का ही जो है मैकेनिज्म था। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? अ बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। साइज रिडक्शन इज डन बाय इम्पैक्ट एज द बॉल्स ड्रॉप फ्रॉम नियर टॉप ऑफ द शेल। तो इसमें जो है साइज रिडक्शन होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे बेस पर। तो साइज रिडक्शन जो है इम्पैक्ट यानी जो बॉल्स होते हैं, इसमें सिलेंडर्स होता है और उसमें मेटल के बॉल्स होते हैं, जिसकी वजह से साइज रिडक्शन होता है। तो ये मेन प्रिंसिपल है। इंटरनल कैस्केडिंग इफेक्ट रिड्यूस द मटेरियल टू द फाइन पाउडर। तो इंटरनली कैस्केडिंग की होती है, जिसकी वजह से जो है साइज रिडक्शन का जो पाउडर फॉर्म होता है वो यानी रिड्यूस होता है, यानी फाइन पाउडर बनने से बचाता है हमारा कैस्केडिंग वाला इफेक्ट, इंटरनल वाला। और इसमें स्पीड्स भी होती है, लो स्पीड, हाई स्पीड और नॉर्मल स्पीड में वो मटेरियल किस तरह के जो है वो घूमते हैं वो यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप लो स्पीड करते हैं तो आपका साइज रिडक्शन नहीं होगा, हाई स्पीड पे भी जो है इस तरह से होगा तो साइज रिड्यूस नहीं होता। लेकिन हम नॉर्मल स्पीड रखते हैं तो इस एंगल में जो है हमारा साइज जो है मटेरियल का रिड्यूस हो जाता है, यही यहाँ बताना है। उसके बाद में यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन यानी वो कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है। A ball mill is made up of hollow cylinder that rotate on the shaft and are partially filled with the balls or pebbles। तो इसमें जो है बॉल मिल्स जो है सिलेंडर से बना हुआ है, वो रोटेट होता है ऑन शाफ्ट एंड इसमें जो है बॉल्स होते हैं मेटल्स के, और जिसे हम पेबल्स भी बोलते हैं। तो देखिए सिलेंडर एंड बॉल्स ये दोनों ही चीज आएंगे इसके कंस्ट्रक्शन में। तो सिलेंडर, सिलेंडर कौन से मटेरियल से होता है? द सिलेंडर कैन बी मेड अप ऑफ मेटल, पोर्सिलिन और द रबर। तो हमारा जो बॉल मिल का सिलेंडर होता है वो मेटल का भी हो सकता है, पोर्सिलिन या फिर रबर का बनाया हुआ भी हो सकता है। द इनर सरफेस इज यूजुअली लाइंड विद द एब्रेजन रेजिस्टेंस मटेरियल लाइक अ मैग्नीज, स्टील और द रबर। तो इनर वाला जो कैस्केड होता है वो एब्रेजन रेजिस्टेंस मटेरियल से बना हुआ होता है, जैसे कि मैग्नीज है, स्टील है और रबर है। उसकी वजह से क्या होगा, तो जो हमारा रिड्यूस कर रहे हैं साइज, तो उसमें पार्ट जो फाइन पाउडर बनता है तो वो प्रिवेंट होगा, वो ज्यादा नहीं बनेगा। उसके बाद में बॉल्स आते हैं, ये हो गए सिलेंडर्स के बारे में। बॉल्स, द बॉल्स कैन बी मेड अप ऑफ मेटल, पोर्सेलिन, स्टेनलेस स्टील, सेरामिक और द रबर। तो बॉल्स जो होते हैं वो मेटल के भी हो सकते हैं, पोर्सेलिन के हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील, सेरामिक और फिर रबर के बनाए हुए हो सकते हैं, इसमें जो बॉल्स होते हैं वो। इसके डायमीटर देखिए डिपेंड है, द डायमीटर ऑफ बॉल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिलेंडर एंड द फीट। तो हमारे सिलेंडर के साइज पे डिपेंड होता है कि हमारे बॉल्स जो है वो कौन से डायमीटर के होने वाले हैं। द
द बॉल ऑक्यूपाई बिटवीन 30 एंड 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमारा जो सिलेंडर होता है उसमें 30 to 50% हमारे जो है बॉल्स होते हैं और बाकी का मटेरियल होता है। तो इस तरह के बॉल मिल होता है जिसमें सिलेंडर्स होते हैं और सिलेंडर में हमारे बॉल्स होते हैं और ये हॉरिजेंटली रोटेट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, तो साइज का, हमारा जो मटेरियल है उसका साइज रिडक्शन होता है। तो ये था वो था। उसके बाद में इसका वर्किंग है। A ball mill is a grinder that use impact and attrition to reduce the size of the material। तो इसमें दो मैकेनिज्म थे, तो वर्किंग में इम्पैक्ट और एट्रिशन ही बताना है। इम्पैक्ट जैसे कि the balls are lifted by the rotating mill and drop onto the material, breaking it into the small pieces। तो पहले तो जो है हम मटेरियल सिलेंडर में फिल करते हैं, यहाँ बॉल्स भी होते हैं। तो इम्पैक्ट का किस तरह का रोल है, ये जो बॉल्स है मटेरियल पे जो है वो ड्रॉप होते हैं, उसकी वजह से जो हमारे जो लार्ज पीसेस थे उस वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू द स्मॉल पीसेस। तो ये हो गया इम्पैक्ट का वर्क। उसके बाद में एट्रिशन का, द बॉल्स रब अगेंस्ट द ईच अदर एंड अगेंस्ट द मटेरियल बीइंग ग्राउंड। तो इसमें जो है बॉल्स जो होते हैं रब होते हैं मटेरियल के साथ और बॉल बॉल एक दूसरे के साथ, तो उसी की वजह से भी जो है मटेरियल का साइज रिडक्शन होता है। तो यही है वर्किंग। वर्किंग में सिर्फ यही बताना है कि पहले तो मटेरियल फीड किया जाता है और इसमें जो है सिलेंडर्स में बॉल्स होते हैं मेटल्स के, और उसकी वजह से जो है मटेरियल का साइज रिडक्शन होता है बाय यूजिंग द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन मैकेनिज्म। और ये दो चीजें आपको वहां बतानी है कि बॉल्स का जो है ड्रॉप होते हैं मटेरियल पे, तो उसी वजह से इम्पैक्ट का रोल होता है। और एट्रिशन में बॉल का बॉल के साथ रब होना या फिर बॉल का जो है मटेरियल के साथ रब होता है, तो उसका भी साइज रिडक्शन होता है। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस भी है। एप्लीकेशंस यानी बॉल मिल हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट है फूड, ग्राइंडिंग ग्रेन्स ऑफ फ्लोर फॉर फ्लोर। तो फूड में जो है फ्लोर की ग्राइंडिंग करनी है तो उसमें हम बॉल मिल यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में रिड्यूसिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट टू अ फाइन पाउडर फॉर मेडिकेशन। तो मेडिकेशन के लिए जो हमें फाइन पाउडर लगता है तो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट का साइज रिडक्शन में हम जो है बॉल मिल यूज करते हैं। सेकेंड है also in यानी फार्मास्यूटिकल में ही बॉल मिल आर यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर स्क्रीनिंग क्रोक्रिस्टल। तो आपको ये याद रखना है कि जो ड्राई फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं उसी के लिए जो है बॉल मिल यूज किया जाता है। उसके बाद में सेपरेटिंग गैसेस, गैसेस का सेपरेशन लाइक हाइड्रोजन गैस है स्टोर्ड इन पाउडर फॉर्म में स्टोर करनी है, तो उसके लिए जो है हम बॉल मिल यूज करते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन ये है कि इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, बॉल मिलिंग कैन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड मेक देम मोर यूनिफॉर्म। यानी यूनिफॉर्म में अगर आपको पाउडर चाहिए तो मोस्ट ऑफ दी हम जो है बॉल मिल यूज करते हैं। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ द बॉल मिल। तो ये था हमारा साइज रिडक्शन के बारे में पूरा का पूरा पोर्शन जो आपका फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में साइज रिडक्शन चैप्टर है उसके बारे में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। और टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन करें @the easy pharma with कल्याणी।